क्या कर रहा है क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, एक तरफ कॉम्प्लेक्स है दूसरी तरफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। COF6-3 की बात कर लेते हैं पहले। तो COF6-3-, अच्छा इसमें कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन, इसके पहले का जो भी इनर्ट कोबाल्ट होता कितना है, कोबाल्ट आयरन के बाद आता है 27 नंबर पे, और कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो हीलियम, नियॉन और आर्गन, आर्गन के बाद मतलब लिख देता हूँ भले इसे आर्गन, और 3D के अंदर कितना 7 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोबाल्ट+3 में ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म और इसमें से एक कम हो जाएगा, ये लो कितना बच गया, 4s में 0, 3D में 6, ये बच गया। चूंकि वीक लिगेंड है तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, T2G वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखे, आप सीधा लिख दे तो भी चलेगा। ये 4s है, ये 4p है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, किसी तरह की पेयरिंग यहाँ पे नहीं है, जो नॉर्मल पेयरिंग होगी वो तो होएगी। सब में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला गया। कितना है यहाँ पर लिगेंड 6 है, ये रहा 3D 4s 4p और 4d। तो देखें यहाँ पे 6 लिगेंड के लिए S का 1, P के 3 और D के 2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2, sp3d2 थर्ड जा रहा है इसके साथ में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट NiCl4 2- की बात कर लेते हैं। NiCl4 2-, निकल +2 है इसमें, निकल 28 होता है, और आर्गन 3D8 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 4s में से निकलेंगे तो 3D8। अच्छा वीक लिगेंड है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होनी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है, 3D 4s 4p। 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पेयरिंग तो होगी नहीं, तो 4 लिगेंड आने हैं, तो देखें यहाँ पे 4 आने हैं, तो S का 1 और P के 3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। देखो B के साथ में कौन सा आ रहा है, sp3 सेकंड। नेक्स्ट पर आते हैं, CONH3 CONH3 कोबाल्ट+3 में है, कोबाल्ट+3 में वही 27 है, ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था आपने वही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 3D6 4s0, यही सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अच्छा कोबाल्ट+3 के साथ में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी। 6 यहाँ पर लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G में पहले 1 1 1 जाएगा, 1 1 1 गया, और इसके बाद में पेयरिंग हो गई तो 2 2 और 2, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। Eg में 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, 3D में 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 3D में बचे रह गए, 6 लिगेंड है तो ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है, 6 चाहिए ना, तो 2 तो ये आ गए D के, इनर D के, एक S का और 3 P के, नहीं 2 1 3 और 3 बिल्कुल 3P के, कौन सा हो गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन CONH3 के अंदर +3, D2sp3 फर्स्ट जाएगा इसके साथ में। एक और बच गया NiCN4 2-, इधर लिख देता हूँ NiCN4 2-, निकल +2 है, यहाँ पे निकल 28 पे आ रहा था, और कॉन्फ़िगरेशन तो पहले लिख चुके हैं, आर्गन 3D8 4s0, यही होगा। अब देखें यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ही है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भी पेयरिंग कर देगा, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग में चले गए। तो फिलिंग आप देखें, अब तो मैं सीधे ही कर देता हूँ, 3D ये 4s और ये 4p,
फिलिंग कर लेते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए, सारी की सारी पेयरिंग हो गई यहाँ पर। T2G के अंदर पहले ही पेयरिंग हो गई थी, तो कंप्लीट पेयरिंग यहाँ पर हो गई है। तो अब देखें आप कितने चाहिए, 4 लिगेंड के लिए 4 ऑर्बिटल, S का, D का 1, S का 1 और P के 2। कौन सा हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 का मतलब कौन सा जा रहा है, फोर्थ। तो देखें 3 2 1 4, 3 नहीं 3 2 1 4, थर्ड इज द राइट आंसर।